नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमर साथ। आज बात कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने के आसार हैं। 13 जुलाई से शुरू हो रहे 5 दिवसीय सत्र में सियासी टकराव अपने चरम पर देखने को मिल सकता है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार को काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन वह जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। जहां कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रही है। बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला, कानून व्यवस्था की स्थिति, खरीफ सीजन में किसानों को खाद बीज की कमी, सिंचाई व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष निशाने पर ले सकती है। कांग्रेस का कहना है कि वह सड़क से लेकर सदन तक सरकार को जवाबदेह बनाएगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष की इस पहल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर सदन में मजबूती और तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में 13 से 17 जुलाई तक चलने वाला ये मॉनसून सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच अब तीखी राजनीतिक जंग का मैदान बन सकता है। सवाल यह है कि जब कोई ठोस आधार और नंबर ही नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का अर्थ क्या है? क्या बिना अविश्वास प्रस्ताव लाए सरकार के समक्ष जरूरी मुद्दे नहीं उठाए जा सकते? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, अब विधानसभा के संबंध में, वहां की कार्यवाहियों के संबंध में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, वो और अधिक इस विषय में स्पष्ट कहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह सरकार आज जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, किसानों को आज नकली बीज मिल रहे हैं, आज खाद की कालाबाजारी हो रही है। विभिन्न आज जो समस्याएं हैं, हर वर्ग आज परेशान है सरकार से और निश्चित तौर पर इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो विपक्ष का ब्रह्मास्त्र होता है और ब्रह्मास्त्र आदमी तभी फेंकता है जब उसके सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र जो है बेकार हो जाते हैं। और यही हाल कांग्रेस का है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो जबरदस्ती के पूरे प्रदेश के ऐसे मनगढ़ंत मुद्दों को लाकर विधानसभा में रखना चाहती है। लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी से तैयार है। ये अच्छा होगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उसमें चूँकि ये भाग नहीं सकते और सत्ता पक्ष भी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय सभी मंत्री साथीगण, हम लोग और हमारे जो विधायकगण हैं, हम सभी लोग विपक्ष जिसको घेरना बोल रही है उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। और जो 2.5 सालों में हमने विकास किया, जो इन्होंने 5 साल में किया, वो सारा चीज जनता के सामने दूध के दूध और पानी की तरह छन कराएगा। और इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, भाजपा प्रवक्ता, शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता, इसी के साथ गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत पुष्पेंद्र जी आपके साथ। पहली बात तो ये कि क्या अब कम से कम दिनों का सत्र बुलाना, विधानसभा सत्र बुलाना, जो कि ऐसी चर्चा का मंच होता है जो पूरे प्रदेश की जो है किस तरह की स्थितियां चल रही हैं, क्या क्या फैसले लेने हैं, उस चर्चा के समय को धीरे धीरे कम करना क्या अब नया नॉर्मल बन गया है? और दूसरी बात ये कि आप विपक्ष को, या फिर जिस तरह से विपक्ष कहता है कि जनता को आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, विश्वास खो चुके हैं, वैसे कॉन्फिडेंस को ट्रस्ट भी कहते हैं, तो ट्रस्ट क्यों खोती जा रही है सरकार? अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। अभिनव सिंह चौहान जी के साथ में हैं, कांग्रेस से शिल्पा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ संख्या का खेल नहीं, तथ्यों का भी होता है। विपक्ष के पास अगर कोई ठोस सबूत है तो सदन में रखे। राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं होता है। कांग्रेस विहीन हो गई है अभिनव जी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। दूसरी बात, हमेशा सरकार विपक्ष के एक एक प्रश्नों का उत्तर के लिए तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है
और हमारे मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकतंत्र में विधानसभा ही सही इनका मंच होता है। दूसरा, कांग्रेस का रिकॉर्ड देवतुल्य जनता के सामने है। कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में किसानों के साथ क्या अन्याय हुआ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले पे घोटाले जैसे चीजें हुई अभिनव जी, ये बहुत से मुद्दे हैं। कांग्रेस आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल के बारे में कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, विकास के मुद्दे पे काम कर रही है। आप देखे होंगे 70 लाख माताओं के खाते में 1000 रुपए प्रति माह की दर से सीधे राशि महतारी बंधन की राशि हस्तांतरित की जा रही है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बन रहे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। 25 लाख किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हमारी सरकार ने उनकी धान खरीदा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद मिट गया। अभिनव जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये बहुत बड़ा है कि हम नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ की कल्पना किए थे। हो गया कई सदियों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा था। कांग्रेस ने क्या किया, जहां जहां कांग्रेस गई नक्सलवाद चालू हुआ। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां गई नक्सलवाद खत्म हुआ। अगर अपन खाद की बात कर रहे थे, बीज की बात कर रहे थे, कहीं पे भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। सरकार अगर ऐसी कहीं जगह समस्याएं आ रही है, कार्यवाही कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस को कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या है कहीं तो ये कांग्रेस को समस्या है, भारतीय जनता पार्टी को और आम जनता को कहीं कोई समस्या नहीं है। जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। शिल्पा जी, इतने लाख ये बन रहे हैं, उतने लाख पैसे जा रहे हैं, इतने लाख महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, फिर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? मतलब इस बार तो चर्चा करिएगा ना कि बाहर फिर से चले जाएंगे, वॉकआउट कर देंगे? शिल्पा जी, आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए अभिनय जी, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें की कि डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से कार्य करेंगे, तो उनका विश्वास जीत करके उस समय तो वोट बटोर लिया। लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से बेपहिया हो चुकी है। पूरी तरह से ये जो डबल इंजन है ना, वो एक इंजन भ्रष्टाचार का लग गया है और दूसरा इंजन लापरवाही का लग गया है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे भाई जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन धरातल पर क्या दिखाई दे रहा है? किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है। आज छत्तीसगढ़ धान का कटोरा में खाद बीज की कमी हो रही है, उर्वरकों के रेट बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा जो किसान है, किसान भाई बहन जो है, वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। उन्हें बड़ी चिंता हो रही है। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है, उनकी चिंता भी स्वाभाविक है। आज महतारियों की बात कर रहे थे। सबसे पहली बात है कि आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बेटियों के ऊपर दहशत है, अनाचार का, अत्याचार का। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आए दिन बलात्कार और दुराचार की खबरें आप सुनते रहते हैं। आप बड़ी तो बातें छोड़िए, छोटे से छोटी जो पहले से तैयारी करनी चाहिए, बारिश की उदाहरण देती हूँ। बारिश की तैयारी भी ये लोग पूरी तरह से नहीं कर पाते। नगर नहीं, वो तो देखिए शिल्पा जी, वो तो तालाब की व्यवस्था की गई थी, एक कृत्रिम तालाब की व्यवस्था थी। जो गाड़ी वाले रहते हैं उनको गाड़ी धोने के लिए चूंकि पैसे ज्यादा चुकाने पड़ते हैं, तो गाड़ी भी धुल जाएगी, उसमें तालाब में नहा भी लिया जाएगा, थोड़ा बहुत जो है घूमना फिरना भी हो जाएगा। का हाल देखिए आप, रायपुर की सड़कों का हाल देखिए, किस प्रकार से जल भराव हो रहा है। और लापरवाही इनकी ऐसी है कि युवाओं को वादा किए थे नौकरियां देने की, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब कर दिए। आप देखे होंगे विद्यामितान अतिथि शिक्षक किस प्रकार से हड़ताल, और समय समय पर इतने हड़ताल हो चुके हैं। मतलब लोग तो असंतुष्ट हैं, जनता में अराजकता है, जमीनी स्तर पर तो दिखाई दे रहा है। चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, कोई भी वर्ग यहाँ संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, असंतुष्टि की वजह से इस तरह अविश्वास प्रस्ताव की जहां तक बात है सामने आ रही। गंगेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। 2-3 सवाल बड़े ही मुख्य हैं। देखिए, मैंने जो विधानसभा के सत्र को लेकर कम से कम समय होता चला जा रहा है, उसको लेकर सवाल किया था पुष्पेन जी से, लेकिन उन्होंने इसी तरह
किस तरह अवॉइड कर दिया वो तो बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन गंगेश जी, क्या ये समय बहुत अब कम होना या फिर विधानसभा बहुत कम समय की बुलाना, कम बैठकें करना, ये क्या नया नॉर्मल बनता जा रहा है? और दूसरी बात कि क्या ये विधानसभा सत्र में कोई ढंग की बात हो पाएगी या फिर ये फिर केंद्र सरकार को सिर्फ जो है धन्यवाद प्रस्ताव में ही चली जाएगी, पूरे 5 बैठकें उसी के भेंट चढ़ जाएंगी? गंगेश जी। ये निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि लगातार ये प्रवृत्ति बढ़ रही है कि विधानसभा के दिन कम होते जा रहे हैं, जबकि विधानसभा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और उसमें चर्चा करके जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं विपक्ष अपनी बात रखता है और सत्ता पक्ष का जवाबदेही तय होती है उसमें, और जो व्यवस्थाएं बनती हैं, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपनी बात रख पाते हैं और एक आम जनता के लिए सुविधा मुहैया हो पाती है। इसको कम करना तो और सरकार को सोचना चाहिए, इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। इनके तीनों को इस तरह से घटाना उचित नहीं है, पहली बात। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री के वो बाई नेचर, जैसा में हमने शुरू में देखा है, शुरू में तो मीडिया से ही बात करने समझते थे, मुझे लगता है ये बचने वाली प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा बढ़ती दिख रही है। इससे सरकार को बचना चाहिए और जवाबदेही तय करने के लिए विधानसभा से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। दूसरी बात रही जो कांग्रेस विश्वास प्रस्ताव ला रही है, तो वो एक फॉर्मेलिटी की तरह से ला रही है। कांग्रेस में बहुमत तो है नहीं, बहुमत तो भाजपा के पास ही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कांग्रेस कोई सरकार गिरा पाएगी या कुछ कर पाएगी। लेकिन हाँ ये है कि तो उससे वैसे जनता कोई है, महंगाई है, गरीबी है, आपका पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ती कीमतें, बेलगाम अफसरशाही की बेलगाम स्थिति इतनी बुरी है कि आप देखिए आए दिन देखिए कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, उन पे कोई अंकुश नहीं सरकार का। इस तरह के मुद्दे जो है इसमें ला के रखे जा सकते हैं विधानसभा में, उन पे चर्चा होनी चाहिए। लगातार इस पे जब तक एक प्रेशर तैयार होता है तो उससे अधिकारी भी समझते हैं और चीजों को सरकार को भी जब मुद्दे उठते हैं तो सरकार को भी चीजों में कसावट डालने में मदद मिलती है। और अच्छी बात यह है इस सरकार में कि लगातार इस पे सत्ता पक्ष में भी ऐसे विधायक हैं जो लगातार कांग्रेस की तरह से ज्यादा मुद्दे, तो मुझे लगता है बृजमान अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर, राजेश मूर्ति लोग उठा देते हैं, क्योंकि लोग सरकार में रह चुके हैं लंबे समय तक, इनको मालूम है कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं। तो भाजपा में भी वो धड़ा है, एक समझदार लोगों का धड़ा है, पुराने लोगों का धड़ा है जो अभी अपने कर्तव्य को निभा पाते हैं। अच्छी विधायक को लगता है अभी जैसे नकटी वाला एक कांड है, नकटी में जिस तरह से विधायक विश्राम को लेकर उजाड़ा गया लोगों को, वो एक विवाद का विषय बना हुआ। इस तरह के जो मुद्दे हैं जो जनता को सीधा जनता प्रभावित हो रही है और लोग उसका बड़े लेवल पर असर पड़ रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह भी है जो है गंगेश जी कि इस पर विवाद इतना ज्यादा खड़ा हो जाता है कि विपक्ष चर्चा हो नहीं पाती। एक तो सबसे पहली बात ये कि उसकी फीड ही बाहर नहीं आती। जब तक आप अनुमति लेने जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष से, वो फीड बाहर आएगी, उसमें भी आपको बिल्कुल छना हुआ जो एक तरह से अगर मैं बहुत ही शुद्ध हिंदी में अगर प्रयोग करूं तो बहुत छनी हुई आपको फुटेज देखने को मिलती है जो कि चाह कर निकाली जाती है। एक तो आप उसकी पारदर्शिता कैसे आप तय करेंगे? अगर विधानसभा में चर्चा हो रही है तो जनता ने अगर विधायकों को पहुंचाया है विधानसभा तक तो उनकी चर्चा को सुनने का, उनकी चर्चा को देखने का हक जनता को होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि विपक्ष बात बात पर वॉकआउट कर देता है, तो वॉकआउट के समय इस तरह चर्चा का सही माहौल, सकारात्मक माहौल कैसे बन पाएगा, यह अपने आप में बड़ी बात है। पुष्पेन जी, कांग्रेस का हमेशा से आरोप रहा है कि जब भी कांग्रेस के विधायक सवाल लेकर आते हैं या सवाल पूछते हैं तो भाजपा के चाहे मंत्री हों चाहे भाजपा के विधायक हों, वो कानों में रुई लगाकर आते हैं। मतलब जो उन्हें कहना है वही वो कहेंगे, जो उन्हें सुनाना है वही वो सुनेंगे। इसके अलावा उन्हें सवालों के जवाब से लेना देना कुछ नहीं होता। आप कुछ भी पूछ लीजिए, जवाब वही मिलेगा जो उन्हें बोलना है। देखिए अभिनव जी, ऐसा है, कांग्रेस तो आप देख रहे हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का अस्तित्व तो मुझे लगता है खत्म होने के कगार पे है, मगर भारतीय जनता पार्टी एक एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। मंत्रियों से, विधायकों से जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब मिलता है। और दूसरा मैं बताऊं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कहीं कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, पत्थरबाज खत्म हो गए, कांग्रेस खत्म हो गई, घुसपैठिए खत्म हो गए,
कांग्रेस खत्म हो गई, छत्तीसगढ़ अरे की पूरी कांग्रेस समस्या के खत्म हो नाम गई। पर, तो यहाँ कांग्रेस के समस्या नाम तो पर आप कांग्रेस कितनी की है। चर्चाएं देखिए करेंगे? अभिनव आप ये बताइए, देखिए, आप एजेंडा जी, अभिनव जी। हम यहाँ विधानसभा सत्र को लेकर बात करने बैठे हैं। आप कांग्रेस जी। के 5 साल के कार्यकाल को कब तक याद करेंगे? लंबे देखिए समय अभिनव से जी। कांग्रेस सत्ता में है, आप स्वर्णिम सत्ता में हैं। आप कार्यकाल था ना। एजेंडा पर बात देखिए, कीजिए। देखिए अभिनव जी, स्वर्णिम जहां तक अभी कार्यकाल था ना, कांग्रेस की इसलिए प्रवक्ता ये मित्र खुल मेरी नहीं बोल पा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हों, चाहे आदरणीय मंत्री हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक एक प्रश्नों का जवाब देते हैं और बहुत ही गंभीरता से बात करके उसका हर प्रश्नों का जवाब देते हैं। अगर उत्तर नहीं होता तो कांग्रेस निरक्षर होती है, कांग्रेस के अपने पास कोई कामों की प्रश्नों का यदि जवाब नहीं होता उपलब्धता है। की बात अभिनव पूछी जी, जाए भारतीय तो ये जनता पार्टी कांग्रेस के की आदरणीय तरफ विधायक, इशारे करने आदरणीय लग जाते मंत्री, हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी या तो वो विधानसभा में इतिहास एक में एक चले प्रश्नों का जाते जवाब हैं, देंगे। उनके या तो प्रश्नों में जिम्मेदारी होनी चाहिए, 2045 में प्रश्नों चले की जाते हैं। गंभीरता होनी चाहिए। ये भारतीय तो जनता पार्टी ये तो के ये तो विधायक कही कहाई एक-एक बात प्रश्नों है। का हर बार जवाब यही देने कहा के जाता तैयार है कि हम जवाब हमेशा देंगे, तैयार लेकिन रहेंगे किस अभिनव स्तर जी। के जवाब निकलकर सामने आते हैं। विधायक हर बार रिपीटेटिव सवाल लगा देते, मतलब पहले जो पूछा गया था वो फिर से सवाल लगा दिए जाते हैं। उनके जवाब कितने जो है विधायकों को संतुष्ट कर पाते हैं, जनता तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि एक तो पारदर्शी आपने सिस्टम इतना ज्यादा बना रखा है कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति नहीं होगी आप उस फुटेज को भी बाहर नहीं निकाल सकते। जनता तो क्या ही आपके जवाब को सुनेगी। इसी के साथ आशान्वित होकर जनता की तरफ से यही चाहेंगे कि सकारात्मक चर्चा और जनता के विषयों पर आप चर्चा करें, बेहतर रहेगा। अगर आप 5 साल को ही याद करते रहेंगे, वही 5 साल आप कब तक भुनाते रहेंगे, इसको लेकर बड़ी समस्या वाली बात है। इसी के साथ पुष्पेन जी बहुत शुक्रिया आपका, शिल्पा जी बहुत शुक्रिया, गंगेश जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ खास चर्चा में अपने जो विचार साझा करने के लिए। विधानसभा सत्र 5 दिन का होने वाला है, बैठकें बहुत कम होंगी जिसे लेकर सवाल जवाब किए गए, लेकिन जवाब संतुष्ट करने वाले उसी तरह नहीं मिले जिस तरह विधानसभा में मंत्री जवाब नहीं दे पाते। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।